सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट जो है कैटेगरी 1 to 5 इंटरमीडिएट 10 टीचर का जारी हुआ है, जिसमें 4,333 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। हालांकि अगर बात करें इससे पहले जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी उसमें 4,817 अभ्यर्थी सफल हुए थे और जो नया वाला मेरिट लिस्ट है उसमें से 484 लोगों को बाहर कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है वो अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं और एक जो शिकायत काउंटर बनाया गया है उस शिकायत काउंटर में अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा रहे हैं और जो आवेदन है वो लेकर अपने साथ पहुंचे हुए हैं ताकि जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं वो जेएसएससी को अवगत करा सके। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इससे पहले जिनका नाम आ चुका था और इस बार के मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अलावा कई और भी जो चीज़ें हैं सहायक आचार्य से संबंधित अलग अलग कैटेगरी की, उससे संबंधित भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो शिकायत लेकर पहुँचे हैं। उसमें पारा भी है, गैर पारा भी है। एक पारा अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम परमेश्वर यादव। कौन से जिला से? पलामू जिला से हैं। अच्छा, जो अभी जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें क्या दिक्कत हुआ? आप लोग का नाम हटा दिया गया? जी, फर्स्ट बार जो जिला में भेजा गया सूची तो उसमें मेरा यूआर कैटेगरी में था रिजल्ट और जब संशोधित रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं है और हमने न विज्ञापन में था और न कहीं ऐसा कोई सूचना था विभाग की तरफ से कि टेट पर ही अंक बनना है, मेरिट बनना है। तो हम लोग ने सोचा कि अप टू डेट जल्दी के लिए जो टेट है उसी को देना है, इस पर जब अंक नहीं बनना है उससे अधिक अंक वाला मेरे पास 70.67% का टेट मेरे पास 2013 का रह गया। 16 का टेट 55.33% का मैंने लगाया। तो अगर इस पर अगर मेरा विज्ञापन में रहता तो मैंने 70.67% का मार्कशीट लगाता टेट का। तो हमने दोनों टेट क्वालिफाइड किए हैं। BC2 का हम छात्र हैं और पारा कैटेगरी से हैं। कितना नंबर है टोटल आपका टेट में सर? नहीं, ये जो परीक्षा हुई थी उसमें मेरा 172 नंबर है सर। 172 नंबर परीक्षा से है, लेकिन अब हम लोग टेट से जनरल क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। जनरल के लिए टेट चाहिए 60% अनिवार्य हो गया, जिसमें मेरा टेट। अच्छा, जो इससे पहले जो रिजल्ट निकाला गया था उसमें तो नाम था आपका? जी, 4,817 4 तारीख को डीबी था। डीबी तो 7,000 उससे अधिक जो अभियर्थियों का हुआ था जिला में था सर। फोल्डर वापस के बाद जो इससे पहले मेरिट लिस्ट निकाला गया था जो मैं बता रहा हूँ 4,817 यही था ना जी? 4,817। हाँ, इसमें आपका नाम था। काउंसलिंग हो गया था या फिर होना था? अभी काउंसलिंग होना था। 4,817 जो हुआ था रिजल्ट प्रकाशन, उसमें काउंसलिंग नहीं हुआ था। काउंसलिंग से पूर्व ही फोल्डर वहाँ से वापस हो गया। फोल्डर वापस के बाद संशोधित रिजल्ट में नाम नहीं आया। अच्छा, तो कैटेगरी के कारण इसको बदलाव किया गया है? हाँ, कैटेगरी कारण साथ करके टेट के कारण। टेट में अगर मतलब ये रीजन दिया गया आपको? हाँ, ये समझ में आ रहा है। अब तो आपको बताया गया कि आप अपने मन से कर रहे हैं सर कि टेट में जिसका 60% है यूआर कैटेगरी में जा रहा है जनरल में, और जो जिसका यूआर कैटेगरी में 60% से कम है विज्ञापन में यह नहीं है दर्ज है, वो कोटा में जा रहे हैं। जिसका 60 से कम है 60% से वो कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ये लग रहा है कि अब दूसरी सूची भी आएगी, क्योंकि ये उसमें जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें जेएसएससी की ओर से लिखा गया है कि फर्स्ट फेज का नियुक्ति जो है मतलब पहला चरण, मतलब दूसरा चरण भी हो सकता है। दूसरा चरण के लिए ऐसा तो कुछ विभाग की तरफ से हम लोग का निर्देश नहीं है। रिजल्ट उसमें तो लिखा हुआ है एक स्थान पे। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कोई त्रुटि है, सुधार है तो आयोग के पास शुरुआत में ही लिखा हुआ है फर्स्ट फेज का पहले चरण। आप लोग क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या बात हुई किसी से? किसी से बात नहीं हुई है। जो हम लोग जो दरखास्त जहाँ दे रहे हैं वह बता रहे हैं कि आप लोग ईमेल चेक करते रहिए, हो सकता है जाना होगा तो जाएगा। कोई आता है आप लोग पास? जी, ईमेल अपने को आता नहीं है। हम लोग अपना ईमेल दे दिए हैं। ईमेल पर अगर कहीं आता है तो देखेंगे, और न तो ऐसे क्या पता है सर। अच्छा, अभी मैडम आपका भी? हाँ, मेरा भी। अच्छा, कौन सा जिला नाम बताइए? रांची जिला से। नाम? सुशीला देवी। अभी पारा शिक्षक है? हाँ, पारा शिक्षक ही है। आपके साथ क्या?
मेरे साथ तो देवघर में जिला में निकल गया था और वापस हुआ वहाँ से फाइल। उसके बाद इस बार में लिस्ट में नाम नहीं आया। अच्छा, ऐसा क्यों? अब उसको हम भी नहीं जानते। देखिए मेरा टेट का। अच्छा नंबर है, टेट में 67.33 है। हाँ, अब इसको हम कैसे कहें, कहाँ से छांटा, क्यों छांटा, हमने को पता नहीं है। ये तो आपका सर्टिफिकेट हो गया ना? हाँ, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप रखिए। और इसमें कितना नंबर है? इसमें 62% है एग्जामिनेशन में। हाँ हाँ 62% है। हाँ। अच्छा, कुछ बताया गया कि क्यों बाहर किया गया मेरिट लिस्ट से? कोई पता नहीं है। हाँ, कोई पता नहीं क्यों बाहर किया गया। कोई सूचना भी नहीं मिला है। एप्लीकेशन देने आए हैं। कैटेगरी को लेकर कहा जा रहा है, कैटेगरी को लेकर। तो ये तो जनरल में जाएगा। अब कैटेगरी हम कैसे कहें? अभी जैसे 5,000 के आधार पर जनरल में जा रहा है तो मेरा टेट तो जनरल में जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी क्योंकि 11,000 सीट है, 11,000 में 4,333 निकाले तो बाकी सीट तो अभी बचा हुआ 6,000 से अधिक। जी बचा हुआ है, फिर भी देखिए निकाल दिया है। अब आगे क्या होता है हम लोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई सूचना भी नहीं मिला है कि क्यों आपका नाम नहीं आया है इसमें। कितनी उम्र बच गई है आपके? 15 साल अभी। हाँ 45 हो गया है। मतलब 15 साल बचा है। अंतिम समझौता अवसर है। हाँ, इसके बाद और हम लोग का शायद मौका नहीं मिलेगा। उम्र ही पार हो जाएगा। एक तो 9 साल के बाद इस तरह का हुआ। हाँ, कुछ और भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगे हुए हैं। आप लोग का हो गया? जमा कर दिए सर। तो आप लोग क्या सेम दिक्कत है आप लोग साथ भी? सर मेरा नाम हुआ रविंद्र कुमार चौधरी, पलामू जिला से हम कितना हैं। नंबर है आपका? और रो मार्क्स मेरा जो है 205 है, लगभग 69% आता है। और मेरा अगला बार जो चयन हुआ था वो ननपारा यूआर में हुआ था। और पारा से कि ननपारा से? पारा टीचर हम हैं, लेकिन ननपारा में ननपारा आपका यूआर, हो गया था। चूँकि रो मार्क्स अच्छा था मेरा 69% था, इसके चलते जो है ननपारा यूआर में चयन हुआ। ये तो गलती था ना, क्योंकि पारा के लिए तो रिजर्व है सीट। इतनी गलती एसएससी की है ना सर। मेरा पारा के लिए तो रिजर्व किया गया था आधा। हाँ जी सर। अभी जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ इसमें जो है किसी भी जिला में मेरा नाम जो है हटा दिया गया, किसी भी जिला में नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि सर कि आखिर नंबर ज़्यादा था BC1 BC2 से, तब तो हमको ननपारा में डाला गया था, है ना। तो हम ननपारा से जब हम आउट होते हैं तो अपना कैटेगरी में तो हम आते पारा हैं, में आएंगे तो हमको तो BC1 तो मिलना चाहिए था सर, लेकिन ये नहीं हुआ संभव। सीटें अभी तो खाली है। सीटें अभी खाली भी हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है? आपत्ति दर्ज कराए तो? आपत्ति दर्जा एप्लीकेशन सर लिए हैं और कुछ बात उतनी हुआ है, खाली बताए हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है मेरे साथ है। अच्छा, जो रिजल्ट जारी किया गया, मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है, उसमें पढ़े कुछ जो बिंदु को बारे में बताया गया है कि फर्स्ट संशोधित रिजल्ट जो जारी किया गया है वो सीटेट दिल्ली का हवाला दिया गया है सर। और ये जो एग्ज़ाम हो रही है जेटेट पर बहाली हो रही है। दूसरी चीज़ जेटेट होने के बाद मेंस दिया जा रहा है, तो जेटेट ओनली सिर्फ अर्हता परीक्षा हो गया है, इसमें मेरिट इसका लागू नहीं होता है। लेकिन अब आयोग जो है और क्या बोलते हैं शिक्षा सचिव का जो है तो निर्देश पर कार्य हो रहा है, जो उचित भी नहीं है ये। अब आदमी जो है कोर्ट की शरण में जाएगा लास्ट में। मतलब ऐसा है कुछ कि दूसरी मेरिट लिस्ट भी आएगी तो उसमें आप लोग का नाम होगा, क्योंकि पहली मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ चुका है? कोई उम्मीद नहीं है सर, इसलिए कि रो मार्क्स इतना अच्छा होते हुए भी पहला जब चरण में नहीं आया। 69% कुछ मायने रखता है सर रो मार्क्स, है ना। और जब नहीं आया अगला बार हमको जब मैंने यूआर में ननपारा यूआर में जब चयन हुआ था तो BC1 से हमको ज़्यादा नंबर था, तब तो हो गए थे हम, है ना। तब क्या उम्मीद हम रखेंगे, कोई अभी उम्मीद नहीं है। हम कोर्ट के शरण में जाना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है वो जितने लोग हैं, जितनी भी आपत्तियां है कोर्ट में, मतलब एक तरह से बाढ़ आ गया है याचिकाओं का? क्योंकि अभी इस एक संबंधित मामले में कोर्ट ने कहा भी था, अब जो भी मामला आता है कोर्ट में चलना, मतलब आपको क्या लग रहा है कोर्ट से ही रास्ता निकलने वाला है? जी कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा, इसलिए कि हवाला दे चुके हैं। सीटेट का जो है लगाया गया है दिल्ली में, जो सीटेट पर बहाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट का, वो ट्रिपल बेंच का है ना। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक अनवर हुआ सर। पारा कैटेगरी में। कौन सा जिला? गढ़वा जिला से आया हूँ मैं। कितना नंबर है? मेरा नंबर
टेट में तो जो है 57% है। उसमें अभी जो परीक्षा इसमें सैकड़ा रोमर से 162 क्या 162 है इसमें मेरा जी। तो मेरा उसमें पहले वाला में हो गया था जो चतरा जिला दिया था, लेकिन अभी जो संशोधित रिजल्ट दिया इसमें मेरा जी 1 to 5 वाले में ही है, और इसमें मेरा जो है नाम हटा दिया गया। इसमें जो है जो संशोधित रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं है कहीं। तो हम लोग आवेदन देने आए थे, देखिए इस पर क्या होता है, विचार होता है कि पता चला रीजन दिया गया या कोई मेल आया है? कोई कुछ रीजन ऐसा नहीं है सर, न मेल आया है कुछ भी। कुछ ऐसा मेल भी आता है या कुछ रीजन जो आता तो वो कहा भी जा सकता है हम जो हमारा यहाँ पर कमी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैटेगरी का कुछ इशू है? कुछ इशू नहीं है मेरा। रिजल्ट में जो दिया गया है उसमें लिखा गया है नीचे पॉइंट जो है रिजल्ट के बाद कुछ बताया गया है, तो कोटिवार जो चीजें हुई है उसके कारण हटा दिया गया है या कुछ और विषय? ऐसा तो रीजन इसमें नहीं लिखा गया है सर। आपका कौन सा कैटेगरी था? जी जो BC1 में मेरा था जी पिछले बार, और अभी जो संशोधित रिजल्ट आया इसमें मेरा नाम हटा दिया गया है। सीटें अभी है बची हुई है? सीटें तो हैं सर, सीटें तो अभी मतलब 485 से ऊपर बचा हुआ है, लेकिन अब जो उसमें लिखा हुआ है जो संशोधित रिजल्ट है कि इसके बाद जो फिर जो दिया जाएगा इस पर विचार किया जा रहा है। तो अब क्या होता है, देखिए हम लोग तो आवेदन दिए हैं, अब क्या होता है, अब तो JCC अब आगे करना है JCC को कि हम लोग को रिजल्ट देगा या इसी कहानी खत्म हो जाएगा। अब आप लोग के लिए अंतिम अवसर? जी अंतिम अवसर ये था खत्म, इतना मेहनत किए, सारा चीज़ किए, और आज लास्ट में हम लोगों का सारा चीज़ हो भी गया, जिला आवंटित भी हो गया, लेकिन फिर जो है संशोधित वाला में नाम हटा दिया गया। तो प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है सीधे। कुछ भी था तो मान लिया कि हम लोग को जो कुछ होना चाहिए था या जो उसको नोटिस देना चाहिए था कि आपको किस कारण से हटाया गया, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। कल से जब से हम लोग रिजल्ट देखे तब से हम लोग का माइंड जो है डिप्रेशन में हो गया कि अब फिर चांस आएगा या नहीं आएगा, अब क्या कहा जा सकता है इस पर। उम्र भी अब लास्ट में मेरा जो है 1982 का जन्म तिथि है, 15-16 साल मुश्किल से बचा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे? भविष्य तो अंधकार में हो गया है। अरे नहीं रिजल्ट होता हम लोग का तो बात अलग था, अब रिजल्ट करके सारा चीज़ होके और जो हम लोग को छांट दिया गया, ना कोई जो नोटिस भेजा गया कि आपको किस कारण से हटाया जा रहा है। कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था विभाग को कि किस कारण से हम हटा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसा है, बस मनमाना है। संशोधित रिजल्ट के नाम पर अब जो जनरल वाला को भी हटा दिया गया, BC1 वाला को, मतलब सबको इधर से उधर कर दिया गया है। अब कौन नियम से इसको हटाया गया है कुछ कहीं मालूम नहीं आता, पता है ये तो विभाग का रवैया है। मतलब उस समय जब रिजल्ट आया था तो उस समय मतलब खुशी होगी? खुशी तो बहुत था सर, हम लोग और भी बांट चुके थे, सारा चीज हो गया था क्योंकि जो है हम लोग का चयन हो गया, अब भविष्य सुरक्षित हो गया, पूरे लड्डू बांट दिए। हाँ लड्डू को सारा चीज बांट दिए थे, इतना तो सारा चीज लोग जो जान गए कहा इनका हो गया, अब जाना है चतरा। लेकिन अब हाँ खुशी का माहौल था, अब अचानक जो है कल रिजल्ट जो आया उसमें गम का माहौल हो गया। अब इसी के चलते आनंद फानंद में हम लोग गढ़वा जिला से आए हैं, आज जो है चल के आए कि चलिए देखते हैं आवेदन देखो, इस पर कुछ विचार हो सके। अब विचार इस पर होगा क्या होगा, अब तो कुछ लोग भी नहीं स्पष्ट बता पा रहे हैं कि क्या होगा इस आवेदन पर। अब आवेदन सबको दे रहा था, हम लोग भी दिए संतुष्टि के लिए। हाँ मनमानी। क्या नाम है, कौन से जिला से है? सर मैं राकेश कुमार ठाकुर गढ़वा से हूँ सर, गढ़वा झारखंड से। कितना मार्क्स था? मेरा था सर 182 जी। सिलेक्शन कौन से कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था आपका? मेरा दुमका डिस्ट्रिक्ट में हुआ था सर, जनरल में हुआ था EUR में जी। अच्छा, तो अभी पारा से ही है? जी हाँ, पारा टीचर। पिछले बार पारा में हुआ था, क्या पारा में? पारा में ही हुआ था सर, जनरल में हुआ था जी। इस बार हटा दिया गया पारा कैटेगरी? जी सर, इस बार हटा दिया गया। कुछ आगे जो JSSC रिजल्ट जो दिया था सर, अपने हिसाब से कुल मिला जुला करके हम लोग को लगता है कि बेहतर था रिजल्ट, लेकिन शिक्षा सचिव मनमाने ढंग से ये जो अपने द्वारा जो हम लोग को फाइल को वापस करवाए और वापस करा करके और फिर यहाँ JSSC जो है पता नहीं किस तरीक़ा से रिजल्ट को बनाया आपकी कि हम लोग को वंचित करा दिया गया सर, जिससे हम लोग को काफ़ी दिल में ठेस पहुँचा है सर। कोई आत्महत्या करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। चीजें स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए, वो स्पष्टता नहीं स्पष्टता नहीं दिख रहा सर। हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग को बहाली किस नियमावली के आधार पे हो रहा है, JSSC के नियमावली के आधार पे हो रहा है कि शिक्षा सचिव के मनमानी नियमावली के आधार पे हो रहा है।
ये पता नहीं चल रहा है सर, क्योंकि जेएसएससी अपने हिसाब से तो रिजल्ट दिया था और शिक्षा सचिव मनमाने ढंग से फाइल को वापस करवाए और करवा के फिर से संशोधित रिजल्ट दिवाए, जिसमें हम लोग को बताइए रिजल्ट आया और फिर हम लोग को बैक करा दिया गया। तो क्या लग रहा है आप लोग दोनों के खींचतान में आप लोग फंस जा रहे हैं? जी सर बिल्कुल फंस रहा हूँ सर। और शिक्षा जी अब इसमें क्या वास्तविक है सर, अब तो हम लोग जानने नहीं पा रहे सर। आप भी लड्डू बटवा सर सब पूरा फैमिली पूरा हर जगह जितने लोग थे, हर जगह फ्रेंड सर्किल वगैरह हर जगह सर पूरा खुशियाँ बांटा गया था सर। पूरा मिठाई बांट दिया? जी सर। और अभी जब रिजल्ट आया तो अब पूरा मायूसी आ गया सर, कल से काफ़ी टेंशन में है। गढ़वा से भागम भाग देखिए हम लोग कल ही से चले हैं यहाँ रांची पहुँचा और आकर के आज हम लोग ने आवेदन दिया यहाँ पे। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालमुकुंद यादव हुआ। कौन सा कैटेगरी? BC2। मेरा सिलेक्शन पारा मेरा सिलेक्शन देवघर जिला में पारा कोटी में हुआ था, जबकि जब संशोधित रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम कट गया। मेरे जगह पर दुमका से लड़के लोग आए, मैंने कैटेगरी वाला मेरे जगह पर घुस गए, लेकिन जब जनरल वाला दुमका वाला आया मेरे कैटेगरी में 90 से बिलो वाला, तो हमको तो वहाँ ले जाना था, क्योंकि मेरा जनरल 95 नंबर था मेरा टेट में, हमको तो दुमका शिफ्ट करना था। ये रॉ मार्क्स कितना? रॉ मार्क्स 165। 165। हाँ। तो दिक्कत कहाँ हुई, क्या लग रहा है किस कारण से हटाया गया है? दिक्कत तो सर जहाँ तक लग रहा है कि रिजल्ट मतलब मनमाने ढंग से तैयार किया गया है, किसी के दबाव में। पूर्व का जो रिजल्ट था, जैसे जो बनाया था रिजल्ट, हाँ वो रिजल्ट मैंने उससे सब कोई संतुष्ट था, लेकिन ये जो रिजल्ट आया आनंद फानन में शिक्षा सचिव के दबाव पर, एकदम पूरी तरह से गलत है, निराधार है। दूसरे स्टेट का हवाला देके और यहाँ का रिजल्ट बनाया गया, जो कि नियमावली में भी नहीं था इस तरह का कुछ। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी बोला था कि आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, वो भी बात को नहीं माना शिक्षा सचिव ने, और आनंद फानन में नियम बदल के और टेट के आधार पर इन्होंने बहाली का मैंने किया शुरुआत। उसमें भी मेरा बन रहा था जगह, क्योंकि मेरा 95 था टेट में, हम तो जनरल में जा सकते थे, लेकिन हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप लोगों को लग रहा है कि दूसरा जो मेरिट लिस्ट है, दूसरी मेरिट लिस्ट वो भी आ सकती है? हाँ सर, संभावना है। हम लोग क्योंकि अभी तो 11,000 पोस्ट है। हाँ सर। अभी 4,333 लोग आए हुए हैं, तो अभी तो 6,000 से अधिक पोस्ट बचे हुए हैं। 6,000 से अधिक पोस्ट बचा हुआ है। हम लोग को आशा और उम्मीद है जेएसएससी पर, और उसी के संभावनाओं को तलाशते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि सचिव सर से भेंट करके ये जान सकें कि हम लोग का मैंने रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे सर। तो आप भी मिठाई बंटवा दिए थे? हाँ सर, सब जब फाइनल रिजल्ट आ गया था मिठाई तो बंटवाना ही पड़ेगा सर। जब फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसमें क्या, सब दोस्त महिम मतलब रिलेशन वगैरह सब कोई जान गया कि हाँ अब सर्विस हो गया। उसमें तो कोई बात ही नहीं था सर, मिठाई सब हो गया था सर। लेकिन अचानक जो रिजल्ट आया उसमें एकदम पूरी तरह से हम लोग को तोड़ के रख दिया सर। क्या नाम है? धन्यवाद सर। परमेश्वर यादव मेरा नाम है सर। पारा की गैर पारा? पारा है सर, दुमका में मेरा नॉन पारा जनरल कैटेगरी में हुआ था। और कौन सा जिला से है? दुमका से है सर। दुमका से? जी। अच्छा। और नंबर कितना है? नंबर सर मेरा रॉ मार्क्स में 193 था। 193 जी। और टेट में भी मेरा 104 है, मतलब 70% लगभग टेट में भी है, और उधर रॉ मार्क्स में 194 है। क्या इशू लग रहा है, किस कारण से? सर इशू का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो इशू अभी जो संशोधन हुआ है उसमें साफ कहना था कि जो टेट में 90 से नीचे है उसको लाना है आरक्षित कैटेगरी में। मेरा तो वो भी नहीं था, मेरा तो 90 से ऊपर था, 104 है, और रॉ मार्क्स भी हमारा 194 है, 93-94। तो हमको कहीं से नहीं लग रहा था कि हम बाहर निकल जाएंगे। मतलब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो एलिजिबिलिटी आप रखते थे? उससे अधिक रखते थे सर, क्योंकि मतलब मेरे कहने का मतलब। हाँ सर। और हमको ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारा कैसे मेरा नाम लिस्ट से बाहर हो गया। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि टेट वाला जिनका 90 नहीं है वो बाहर भले हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे बाहर, हम जबकि हम नॉन पारा में थे, हम बड़ी दिक्कत होता था। हम पारा में आते, पारा में मेरा एज है सर 40, अभी मेरा 40 वर्ष हो रहा है। तो आप पारा से भरे थे कि नॉन पारा? हम तो पारा से भरे थे, लेकिन नियम है कि यदि हमारा मतलब एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं नॉन पारा का, तो हम नॉन पारा में जा सकते हैं। और गए भी, हमारे साथी लोग गए नॉन पारा, और नॉन पारा में पहले मेरा था भी, लेकिन इस बार क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा कि किस कारण से निकला। वो तो बहुत स्थिति खराब है सर। मिठाई बंटवा दिए थे, खुशी बांट दी घर में सर, एकदम क्या कहें कि सब एकदम
वो तो भूलिए गए सर, अभी दुख का माहौल है, लग रहा है कि उस क्या समय की बात उस समय तो बहुत खुश थे सब, पूरा फैमिली में, रिलेशन में, दोस्त सब खुश था। न जान जाते कि मेरा इस कारण से नहीं हुआ तो थोड़ा संतोष होता। तो संतुष्टि मिलती, मिलता है, थोड़ी लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई कारण पता चलना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हुआ, यही ना। देखिए सर, मेरा सारा चीज़ देखिए सब में है। मेरा टेट में 104 है, डीपी में 2008 में ही डीपी किए हैं। हाँ, थोड़ा और ये है सर, क्रिटिकल है मामला, इनको हटना ही नहीं चाहिए था। ये सर ये स्थिति में भी नहीं हो पाया। और रजिस्ट्रेशन मानो दिखाना ना। ठीक। तो ठीक है, अभी पारस हैं। जी सर। क्या नाम हुआ आपका, कौन सी जगह से है? गिरिडीह जिला से मोहम्मद इकराम लोधा मेरा नाम है। कितना नंबर है आपका? वैसे सर टेट में मेरा तो बिलो 90 है, लेकिन अब जो सुपर टेट हुआ उसमें मेरा नंबर 172 है। 172 जो साइकिल की जो परीक्षा हुआ था जी, जिसमें हम लोग को लाना था 43। जी सर। दिक्कत कहाँ आ रही, मेरिट लिस्ट से क्यों बाहर कर दिया गया? यही तो कारण नहीं है सर, यही कारण नहीं मालूम किसी को, नहीं किसी को मालूम नहीं है। जैसे कोई बोल रहा है कि नहीं बिलो 19 के चलते बाहर हुआ है, तो 96 वाले को बाहर कर दिया है, वो तो नहीं हुआ। कोई कहता है कि टेट में कम है, बिलो है, तो नहीं है। सुपर टेट में कम है, तो जबकि हम लोग को अगला बार जब रिजल्ट आया थी उसमें हम लोग यूआर में था, पारा कोटी में जनरल में किया हुआ था। और अबर जब आया, जब नंबर मेरा ज़्यादा था तब ना हम यूआर में गए जनरल में, और अबर देखते उठा के बाहर फेंक दिए। क्या कारण है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यही तो हम लोग को दिक्कत है। उम्र बची है आप? मेरी उम्र 5 साल बची है सर। मतलब 55, अभी 55 उम्र हो रही है आपकी? 55 हो गई है, 5 साल ही बचा हुआ है बस। एक उम्मीद जगी थी, वो भी देखते खत्म हो जा रही है। मतलब पेंशन भी तो नहीं मिलेगा, कुछ हो भी जाता है तो कुछ नहीं मिलेगा। अंतिम अवसर जो लग रहा है कि वो भी छिन जाए, भी छिन जाएगा, लग रहा तो है। एक उम्मीद तो ये भी है ना कि दूसरी मेरिट लिस्ट भी आ सकती है। अभी पोस्ट तो बहुत बचे हुए हैं। बचे हुए तो हैं सर, अभी कहाँ आधा से ज़्यादा पोस्ट बचे हुए हैं। 4,333 आए हैं, 6,000 से अधिक पोस्ट खाली है। एक तो कहावत है ना सर कि अगला आगे और पिछला भागे। अगला जब नहीं हो रहा है तो पिछला कब होगा कौन जानता है। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से सबको निकाला गया है, क्योंकि जितने भी है लोग कैटेगरी में, कैटेगरी वाले को निकाल दिए। जितना भी गिरिडीह जिला में यूआर में गया था सबको उठा के बाहर फेंक दिए, चाहे उसका टेट में बिलो 90 रहे या 90 से ऊपर रहे, सबको निकाल के बाहर फेंक दिए। अभी सबको जो है अधिकतर जो है यहाँ पे लोग हैं वो सब मोस्टली हमको पारा वाले दिख रहे हैं। सब गैर पारा भी इसमें है सर, कुछ है गैर, हाँ अधिकतर गैर पारा, अधिकतर पारे वाले हैं। इसमें ज़्यादा 95% समझ लीजिए। इस कारण से कि जो पिछला मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें क्योंकि बहुत सारे पारा को गैर पारा में डाल दिया गया था, उन्हीं को हटाया गया है। नहीं, और भी कुछ कारण? गैर पारा वाले को देखते हुए उनका हो गया सिलेक्शन, इस बार आया है वह, लेकिन हम लोग को जनरल में डाला हुआ था, पारा में ही जनरल में डाला हुआ था, उस सब को हटा दिया। अच्छा, उन लोगों को हटा दिया। तो आप लोग का जो कैटेगरी है उसमें सीट खाली है? खाली सीट है, फिर भी BC1 में भी बहुत सीट खाली है, अभी 60 से लगभग सीट खाली है, और उसके बाद भी नहीं लिया। आपका भी हो गया? आइए इधर, आप भी पारा से हैं? जी, ज़्यादातर पारे वाले। मेरा नाम संजय यादव, कौन सा जिला? गढ़वा जिला से मैं आया हूँ। कितना नंबर है? मेरा टेट में 91 नंबर है, और इसमें रहो? इसमें 165 है। क्या दिक्कत लग रहा है, क्या कारण हो सकता है आप लोगों को बाहर किया गया है? कोटिवार जो रीजन दिया गया है कोटी को लेकर? कोटिवार तो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मेरा 91 नंबर है, ठीक ना, वो जनरल हम फ्लो का कर रहे हैं। और मेरा चयन हुआ था धनबाद BC2 में, तो ऐसे भी मेरा जनरल नंबर अभी भी है, ठीक ना, जो 60% टेट के चाहिए, ठीक ना, तो हमको कैसे बाहर के हमको पता नहीं लग रहा है, आवेदन देने आए हैं। मतलब स्पष्टता नहीं है, कारण नहीं बताया गया कि भाई क्यों बाहर किया गया। अगर कारण बता दिया जाए किसी भी अभ्यर्थी को तो संतुष्ट रहेगा कि रीजन हम मेरे पता है कि भाई क्यों बाहर हम लोग बता दिया जाता है कि आपको इस रीजन से आपको डॉक्यूमेंट्स कमी है, कागज कमी है, रीजन है, तो रीजन नहीं बताया जा रहा है। अब पहले क्यों लिखा गया है कि जिनका नंबर कोटी में था वो कोटी में जा रहे हैं, और जिनका कोटी में था जनरल में जाएंगे। तो हम लोग जनरल में भी थे, तो जनरल को क्यों हटा दिया गया? कहीं तो रहना चाहिए था। समस्या यही है मेरे साथ। अच्छा, जनरल में सीटें अभी खाली हैं? बहुत खाली हैं, बहुत सारी खाली, 2500 खाली हैं।
सबसे 25 से 2000 खाली है। मेरिट लिस्ट भी आ सकती है, संभावना तो ये भी है। ये तो है, लेकिन अभी कौन गारंटी है कि आएगा मेरा कि नहीं आएगा। तो ये कारण बताया जाता है ना कि आपको इतना ही मेरिट तक अभी उठाया गया है, फिर दूसरा मेरिट बनेगा नीचे से उठाया जाएगा, तो हम लोग संतुष्ट रहते हैं। सियोरिटी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो कहा कि ये जो भी थे हम कर दिए। अब शिक्षा वहाँ से आदेश जैसा शिक्षा विभाग से आएगा उसके बाद जारी किया जाएगा। राय मांगा गया है, उसमें मैंने जो रिजल्ट है उसमें लिखा गया है। यहाँ ये ना आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? मेरा 39 वर्ष हो रहा है। 40 हो रहा है जी। अच्छा, तो आपके लिए अंतिम अवसर है कि कुछ बचता है? अगर अभी जो अभी तो मेरा बहुत बचा इसके बाद जो 24,000 नियुक्ति और होनी है तो उसमें? है मेरा उम्र अभी हाँ। अभी तो जी। 8,000 नहीं हो पा रही तब लेकिन कहना क्या है, 24,000 मेरा तो उम्र है जैसे अभी 39 वर्ष हो रहा है, तो अभी तो एग्जाम हम लोग लिखवे करेंगे। ऐसे पारा कोटी में तो बहुत दिन लिखेंगे, ठीक ना। नहीं, गैर पारा में जाने के लिए तो अब तो शायद अभी चांस न मिले, नहीं अभी गैर पारा में भी जा सकते हैं। तो मेरा उम्र गैर पारा का भी है, यही बात। क्या नाम है सर? मोहम्मद दाइम अंसारी, कौन से जिला से? गिरिडीह। क्या उम्र हो गई आपकी? 55 साल। 55 साल हो गए। अभी ये अंतिम अवसर है। अंतिम अवसर है हाँ। और आशा कम भरोसा ज़्यादा है, कोई अब नहीं होगा जिंदगी क्लियर। तो ये इस बार हो गया तो हो गया। हाँ। इसके बाद तो फिर आपके पास अवसर भी नहीं मिलने वाला। नहीं। हाँ। क्या रीजन कुछ आपको भी नहीं दिया गया है? जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में दिल्ली का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, और जो दिल्ली का नियम है वो झारखंड का नहीं है, दोनों में भिन्न भिन्न है। फलता झारखंड के वस्तु स्थिति लेकर यदि रिजल्ट देते तो हम सारे 4873 लोगों को हो जाती, लेकिन जैक बिना जेसीसी बिना कहे पूछे जो जनरल कैटेगरी में उसको भी बाहर कर दे रहे हैं, और जो अपना कोटि में उसको भी बाहर कर दे रहे हैं। रीजन हम लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। यदि 484 लोगों को रीजन बता देते कि फलना को फलना कारण से हम बाहर किए तो हम लोग संतुष्ट हो जाते। आपका नंबर कितना था? मेरा 190 था और जे टेट में 91 है, 125। तो आप भी मिठाई उठाई बंटवा दिए थे पूरा? नहीं, पहले सबके दोस्त में हमको खिलाए, अब सारे लोगों को स्पष्टीकरण देना हो रहा है कि मेरा नहीं हुआ। वो सबसे लगता है कि मौत हो जाए वही बेहतर है। मतलब शर्मिंदगी महसूस हाँ। बहुत ज्यादा। क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई नेक्स्ट मूव है? बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि हाईकोर्ट जाएंगे। हम लोगों का लास्ट उपाय, क्योंकि झारखंड में जो भी नियुक्तियाँ होती है वो न्यायालय के आदेश में होती है, और शायद हम लोगों का वहाँ शरण जाना होगा। क्या नाम है? कौन से जिला से सर? मैं दीपंकर मंडल, जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड से आए हुए हैं। क्या नंबर था आपका? मेरा टेट में है 103 नंबर, यानी कि 90 से ऊपर है, और जेएसएससी में है 153, यानी वो भी 40% के ऊपर है। और मैं पारा टीचर हूँ, उत्कल में हाई स्कूल देवजोड़ में। वो पारा कैटेगरी में इससे पहले मेरिट लिस्ट में आया था ना? पहले मेरिट लिस्ट में आया था, पारा कैटेगरी के अनारक्षित श्रेणी में मेरा नाम आया था, लेकिन बाद में जो संशोधित सूची निकाला गया उससे नाम गायब है, जबकि मैंने सारी शर्त को पूरा करते हैं। और पारा शिक्षक के लिए उम्र सीमा में तो अधिकतम 58 तक नियमावली है, नियमावली में दर्ज है। अभी कितनी उम्र हो रही है? अभी मेरा उम्र 54 हो रहा है। क्या दिक्कत आ गया? क्यों बाहर किया गया? कुछ रीजन पता चल रहा है? कोई पता नहीं क्यों बाहर किया, कोई सूचना भी नहीं दिया गया है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अब आज यहाँ आके मैं अपना पक्ष में आवेदन प्रस्तुत किया, और सारे लोग क्या विचार कर रहे हैं उस पर कुछ दिन तो देख लेंगे, उसके बाद तो न्यायालय है, ये है विचार करने वाला। हाँ, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। चलिए देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि नंबर उनका जितना आना चाहिए नंबर आया हुआ है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है वो जेएसएससी की ओर से नहीं दिया गया है किस कारण से उन्हें मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया है, क्योंकि इससे पूर्व जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें उनका रोल नंबर था और जिला वाइज तरीके से जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया गया था। साथ ही जल्द ही काउंसलिंग भी होना था, लेकिन उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया और संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। उसमें से 484 जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है पहले वाले मेरिट लिस्ट से, और अब जो
नया रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 4,333 अभ्यर्थी जो है वो शामिल है। ऐसे में जो बचे हुए अभ्यर्थी है वो जेसीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि और साथ ही ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें किस कारण से बाहर किया गया है। हालांकि कोई उत्तर उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि वो एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और हाईकोर्ट के माध्यम से ही कोई रास्ता निकलकर सामने आएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।